अभी ऑन की है, एक बार रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए हमने कहा कि प्रॉपर्टी है रूट में एक्स स्क्वायर को हम हमेशा मॉड एक्स लिखते हैं, यहाँ मॉड एक्स मतलब प्लस माइनस एक्स होता है, मतलब मॉड एक्स बराबर अगर ए है तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए होता है। ये कुछ एग्जांपल आपके सामने हम लिखे, जैसे मॉड एक्स बराबर 2 है तो इसका मतलब प्लस माइनस 2 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मॉड एक्स अगर इक्वल टू -4 है तो हमने कहा एक्स क्या होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, मॉड कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। हम एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं कि, तो हमने एक्स ही नहीं, हमने कहा रूट में कोई भी फंक्शन का अगर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर जो काटते हैं तो मॉड लगाते हैं, हाँ। हमने कहा मॉड एक्स, अगली प्रॉपर्टी, मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो आपका एक्स क्या होता है, माइनस ए से ए के बीच में होता है। मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है, जो एक्स होता है माइनस ए से ए के बीच में होता है। बात में क्या, याद रखने वाली बातें हैं। कैसे होता है सर, हमने स्क्वायर कर दिया, इधर लाया और यहाँ से हमने फॉर्मूले से प्रूव कर दिया। हमने फिर कहा कि अगर मॉड एक्स लेस देन 3 है, एक्स क्या आएगा, -3 से 3 के बीच में। यहाँ क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। अच्छा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 अगर होगा, ऐसे केस में एक्स क्या होगा, -3 से 3 के बीच में। यहाँ इक्वलिटी लगी है इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 3। तो या एक मिनट, पिछली प्रॉपर्टी में एक चीज ऐड कर लो। क्या, हमने कहा मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो सर इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पे ऐसे दिखा दो, नंबर लाइन पे ऐसे दिखा दो कि ये क्या होगा, -a से a के बीच में, ठीक है। तो यही होगा, ये आपका नंबर लाइन पे होगा और इक्वलिटी लगी है तो a पे डॉट कर देंगे, -a पे भी क्या करेंगे, डॉट कर देंगे, ठीक है, इनके बीच में, ठीक। अच्छा, ऐसे ही अगली प्रॉपर्टी चलते हैं। अगला मान लो इस केस में बेटा ए मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इस केस में जो ए है हमने नॉन नेगेटिव लिया है, क्योंकि नेगेटिव नहीं लेंगे ना, मॉड एक्स नेगेटिव छोटा होता नहीं है। जैसे कोई ये बोलते हैं मॉड एक्स लेस देन -3, इसका एक्स क्या आएगा, आप क्या दोगे, x5। क्यों, मॉड कभी नेगेटिव छोटा नहीं होगा ना यार। हाँ, अगर मॉड अगर लेस देन 3 है तो एक्स आपका -3 से 3 के बीच में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 3 से छोटा होगा। लेकिन अगर मॉड एक्स लेस देन -3 है तो सर ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, ध्यान देना। इन बातों को बादलों में लिख लो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बादलों में लिख लो। देखने में छोटा लगे, बच्चे भूल जाते हैं और घाव गंभीर कर देता है। अगली बात देखो क्या है, तो लेस देन की बात हो गई। हम कह रहे हैं अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू ए हो जाए, इक्वलिटी नहीं लगेगा, नहीं लगा रहेगा तो बस वही ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, इतना ही अंतर होगा। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाए, ऐसे केस में क्या होता है, वही स्क्वायरिंग कर लो, इधर लेते आओ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है, ए, इसका रूट -a, यही दो रूट हैं। तो ग्रेटर देन के केस में क्या होता है, आपका एक्स क्या होता है, छोटे वाले रूट से छोटा या बड़े वाले रूट से बड़ा होता है, ऐसे ही होता है। तो आपका हो जाएगा माइनस, अच्छा क्लोज इंटरवल है तो अभी इनफाइनाइट तो ओपन ही रहेगा, -∞ से -a यूनियन a से इनफाइनाइट। इसका ग्रेटर देन केस में क्या होता है, या हो जाता है x बिलोंग्स टू -∞ से a यूनियन a से इनफाइनाइट। या इसी को बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -a से a। भाई -a से a के बीच वैल्यू नहीं लेनी है तो पूरे रियल नंबर में से हम -a से a के बीच वैल्यू घटा देंगे। -a और a लेना था इसलिए हमने क्लोज ब्रैकेट नहीं घटाया है, ओपन ब्रैकेट घटाया है। तो -a और a तो रियल नंबर में है ही, उनके बीच का वैल्यू मैंने घटाया है, ठीक है। नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे इसको, -a और a, तो -a से लेकर के -∞ तक इधर वाला, और +a से लेकर के इधर वाला, ये बीच का रीजन नहीं रहेगा, बीच का रीजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन नंबर लाइन, क्लियर। तो मॉड का मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चल रहे हैं सब, ठीक है।
जल्दी से बना लो, अच्छा जल्दी से बना लो। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो भैया, कितना हो गया, 3 हो गया। चौथा देखो, अगर मान लो मॉड एक्स जो है वो ए से बी के बीच में है, ए से बी के बीच में, मतलब क्या, बी से बड़ा है, बी और ए, बी जो है ए से बड़ा है, तो ऐसे केस में अगर जो एक्स आता है ना, वो आपका आता है -b से -a यूनियन ए से बी, ये आता है। याद रखेंगे इस बात को, -b से a के बीच, -a के बीच में होगा या a से b के बीच में होगा x की वैल्यू। तो जैसे मान लो ये -b है, -a है, ये बीच में 0, ये a है और ये मान लो b है, तो -b से -a के बीच में होगा या a से b के बीच में होगा। b बड़ा है, अब b बड़ा है तो -b छोटा ना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। अगर मॉड एक्स, जैसे एग्जांपल, जैसे मॉड एक्स जो है वो 1 से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 5 है, ऐसे। अब देखो 1 पे ओपन है, ध्यान देना, तो आंसर क्या आएगा आपका। नंबर लाइन दिखाता हूँ मैं, नंबर लाइन दिखाता हूँ मैं। तो -5 -1 1 5 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 1 पे ओपन है, तो 1 पे ओपन होगा और -1 पे भी ओपन होगा, ठीक है। नहीं तो इंक्लूड नहीं करेंगे, ये मॉड लगा हुआ है, ये क्या है, मॉड लगा हुआ है। 5 पे क्लोज है तो -5 पे भी क्लोज होगा, -5 पे भी क्लोज होगा, और 1 से 5 के बीच में होगा या -5 से -1 के बीच में होगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आपका आएगा -5 से -1, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन, यूनियन 1 पे ओपन, 5 पे क्लोज। इस केस का आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। डायरेक्ट सवाल इसके 4 नंबर के आते हैं जेईई मेंस में, 4 नंबर का सवाल आईआईटी में। हाँ, तो आप, आपका लेवल बढ़ रहा है बेटा, आपका लेवल बढ़ रहा है। हाँ, अरे 2-3 बच्चे निकल लिए, लग रहा है क्या उनको मीटिंग खत्म हो गई क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था आपका, इनइक्वालिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। अच्छा, कुछ मॉड का पर्सनल प्रॉपर्टी है। आदित्य कह रहा है नो सर। नहीं, 2-3 बच्चे निकल लिए, 9-10 बच्चे थे। हमें लग रहा है वो 2-3 को लग रहा है कि वो मीटिंग लग रहा है ओवर हो गई। चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिएगा उनको कि नहीं, मीटिंग ओवर नहीं होती है ऐसे। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये तो था इनइक्वालिटी के पक्ष में मॉड की बातें। मॉड का कुछ अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है जो कि लिख रहा हूँ, बस समझने की कोशिश करिएगा और फिर याद कर जाइएगा, फिर सवाल लगाते लगाते हम लोग समझ जाएंगे। तो देखिए, हटा रहे हैं, ये चौथा हो गया। 5वीं प्रॉपर्टी देखिए मॉड की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, फिर से बोल रहा हूँ। 5वीं प्रॉपर्टी,
बेटा अगर मॉड में x प्लस वाई, अगर मॉड x प्लस मॉड वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा x और y सेम साइन के होंगे। ये कब होगा? आई डबल एफ, इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ x एंड y हैव द सेम साइन। x एंड y हैव द सेम साइन, या कोई एक जीरो हो जाए, और at least one of x and y is 0. At least one of x and y is 0. हाँ, ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मॉड में 2 प्लस 3 ले लो, तो इसको आप 5 लिख सकते हो। अच्छा, आप इसी को मॉड 2 प्लस मॉड 3 भी लिख सकते हो, दोनों मतलब सेम है। क्यों? तो यहाँ 2 और 3 दोनों ही पॉजिटिव थे, सेम साइन का था। अच्छा, आप यहाँ पे -2 और -3 लिख लो, तो भी क्या है आपका मॉड में -5 हो जाएगा, मतलब आंसर 5 आ जाएगा। आप इसको चाहो तो मॉड में -2 और प्लस मॉड में -3 भी लिख सकते हो, मतलब वही है x प्लस वाई को मॉड में x प्लस मॉड वाई लिख दिया। ऐसा क्यों? तो साइन सेम था यहाँ पे, तो इसका मतलब सेम हो गया। लेकिन वही देखो, साइन सेम ना होता, ये 2 -3 होता, तो ये आपका आता -1 मॉड में, मतलब आंसर 1 आता। आप इसको मॉड 2 प्लस मॉड में -3 अगर करते तो कितना आता? 2 प्लस 3 मतलब 5 आता। मतलब इस केस में ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ साइन सेम नहीं है, +2 है और 3 माइनस है। तो अगर सेम साइन होगा तभी ऐसा होगा। अगर x प्लस वाई को अगर मॉड ब्रेक करना चाहते हो मॉड x प्लस मॉड वाई में, मतलब x और y का साइन सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी ब्रेक होगा। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब घर पढ़ना बैठ के, भूल जाओगे। ये सब भूल जाओगे। सेम साइन होगा तभी ऐसा होगा, अपोजिट साइन होगा तो नहीं होगा। यहाँ एक जीरो हो जाए, जैसे 0 + 3, तो इसका आंसर 3 ही आएगा, या 0 - 3, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, तो एक कम से कम एक कोई जीरो हो जाए, ये प्रॉपर्टी हो गई, मॉड की प्रॉपर्टी हो गई। अगली बात देखो, मॉड में x - y, तो आप लिख सकते हो मॉड x - मॉड y। ये कब होगा? ये तब होगा अगर ऐसा है, अगर मान लो ऐसा है तो क्यों है? इसका मतलब है कि जो x है आपका, वो एक तो नॉन नेगेटिव है, और जो y है वो भी क्या है? नॉन नेगेटिव है। प्लस इस चूंकि मॉड है ना, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, मतलब x बड़ा होगा y छोटा होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। x जो है y से बड़ा होगा तभी तो घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में और क्या होगा? इस केस में होगा आपका जो x का मैग्नीट्यूड है वो y के मैग्नीट्यूड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। या हो सकता है x नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी जो x का मैग्नीट्यूड है मॉड, वो y से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तब आपका ऐसा होता है। तब क्या होता है? ऐसा होता है, जैसे हमने कह दिया 3 - 2, ये क्या आएगा आपका? 1 आएगा। आप इसको लिख सकते हो मॉड 3 - मॉड 2। क्यों? देखो यहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और x y से बड़ा है। x क्या है? y से बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा, मान लो x y दोनों नेगेटिव लेते हैं, मतलब -3 -2 अगर ऐसा ले लो, तो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, ये वाला केस है। x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। हाँ, तो यहाँ कितना आएगा? -3 और -+2, -3 + 2 कितना आएगा? -1 मॉड में, मतलब आंसर 1 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हो क्या? मॉड -3 - मॉड -2, तो ये कितना आएगा आपका? 3 - 2 आ जाएगा, मतलब 1। फिर से सही बात है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका x नेगेटिव y तो नेगेटिव है, लेकिन जो x का मैग्नीट्यूड है, तो मॉड ऑफ 3 वो बड़ा है मॉड ऑफ 2 से। भाई इसके लिए 3 हो गई, इसके लिए 2 हो गई ना, तो इसका मैग्नीट्यूड इससे बड़ा है। ठीक है, तो आप इसको ये तब लिख सकते हो जब आपका ये कंडीशन फुलफिल करे। तो कुछ आपको
बढ़ते बच्चों आगे, ये हो गया भैया। बस दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी और लिख लो, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। छोटी छोटी दो प्रॉपर्टी और, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। इस समय भी अब समाप्ति की ओर है, तो खैर प्रॉपर्टी तो लिख ही लो, आज घर पे बैठ के पढ़िएगा, और हम लोग आज तो क्वेश्चन लगाएंगे, फिर अगली क्लास में लगाएंगे। जैसे जितनी प्रॉपर्टी हो गई थी, मान लो 6-7 हो गई होगी, तो अगली ले लो। मॉड में x प्लस वाई या मॉड में x माइनस वाई कर दो, ये हमेशा मॉड x प्लस मॉड वाई से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। और मॉड में x प्लस माइनस वाई ये जब भी होगा बड़ा होगा मॉड x माइनस मॉड वाई से। सर मान लो अगर ये नेगेटिव आ जाए तो बाहर एक मॉड और लगा दो ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे, तो इसके मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा या बराबर आएगा, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी आपको एडिशनल, ये 8 प्रॉपर्टी हमने आपको मॉड की लिखवा दी, इसको आप याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। सवाल है, मॉड x, पहला सवाल है मॉड x लेस देन 32 फाइंड द इंटरवल ऑफ x, पहला सवाल। दूसरा है मॉड x लेस देन -3 फाइंड x। तीसरा है मॉड x लेस देन इक्वल टू 0। 3 सवाल है, 1 मिनट है, आंसर दीजिए फटाफट। थोड़ा समय से ज्यादा पढ़ा दिया, हाँ, तो टेंशन की बात तो है नहीं। बहुत बढ़िया जयेश, अरे वाह यार, जयेश हमेशा पहले आंसर देता है, बड़ा मजा आता है, गुड, बहुत अच्छा। कहाँ रह गए आशीष, आदित्य, द्वारिका, कहाँ है? संदीप नहीं है क्या? प्रिंस है, तो संदीप नहीं है, श्रेयांश है। संदीप चला गया है, और वो राज भी चला गया। चलिए जितने बच्चे हैं आंसर दें। आदित्य का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, पहले का आंसर 2 लोगों ने दे दिया, गुड। नेक्स्ट, फटाफट करिए। क्वेश्चन 2 में नो, गुड, बढ़िया। आशीष का आ गया पहला, गुड, ठीक ठीक ठीक। आदित्य का दूसरे का आंसर नो, ठीक। जयेश, जयेश आपने आंसर जो 0 दिया है वो किसका आंसर दिया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद करता था कि इसका आंसर अच्छे देंगे, बहुत बढ़िया। तो ये तो आ गया आपका सर, x बिलोंग्स टू -32 से 32। सर ये तो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड क्या है सर? देखिए अब 0 से छोटा तो होगा नहीं, लेकिन हाँ x इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, क्यों? इक्वलिटी लगी हुई है ना, x इक्वल टू 0 इज द वन आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ, तो गुड, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो 0, सेकेंड में नो, गुड आशीष। इस तरह सवाल आते हैं। कल हम लोग मॉड पे खूब ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। जो प्रॉपर्टी आज मैंने पढ़ाई है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सारा आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, एकदम कंठस्थ करके आइएगा। तो जब अगली क्लास मेरी होगी उसमें सवाल लगवाएंगे, और जब वो प्रॉपर्टी याद रहेंगी, सवाल लगेगा, तो मजा बहुत आएगा गुरु, ठीक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और पूरी ऊर्जा के साथ मिलिए। ये बच्चे जो बीच में आ जा रहे हैं, एक बार इनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि बेटा क्लास जो है कि लंबी चलती है, ठीक है। हाँ, तो बीच में फ्लक्चुएट होने की जरूरत नहीं है,
और हम रिकॉर्डिंग आज भेज देंगे, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो देख लेंगे, ठीक है। और अदनान सर कल वाला भी भेज दीजिएगा। कल वाला नहीं भेजे थे क्या? नो सर। कल का यही शाम वाला ना, बीओडी ना, बैच ऑन डिमांड। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं, कल वाला भेज देंगे, आज वाला भी फिर से भेज देंगे। आशीष या आदित्य बेटा एक बार अदनान से बात करो, वो अच्छा बच्चा हमसे छूट रहा है। अदनान और एक वो बच्चा था ना, क्या नाम है, तुम एक दिन नाम बता रहे थे उसका यार, कौस्तुभ। अच्छा कौस्तुभ बायो ले लिया है, चलो यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो जितने जो अच्छे अच्छे बच्चे जरा उनसे बात करो। चलो ठीक, आज की क्लास यहीं पर टर्मिनेट करता हूं मैं। आप लोगों को वेरी वेरी गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर। हाँ गुड नाइट भैया, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।